कैसे धक्का दिया है, जो सारा देश देख रहा है। किस तरह बात कर रहे हैं कि शर्म आ रही है सुन करके कि एक पूर्व विधायक जिसे जनता ने चुना हो और वो एसआई साहब से, हमारे देश की सुरक्षा कर्मियों से वो इस तरह से बात कर रहे हैं, गालियां बक करके बात कर रहे हैं, उनको धमकी दे करके बात कर रहे हैं। अरे आप अपनी लैंग्वेज तो सुधार लीजिए, न संविधान का पता, बस सिर्फ जो बोलना है धमकाना है और धमका करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या एसआई साहब ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो इतना भड़क गए हों? नहीं, बिल्कुल वो ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने अपना बड़ी नरमे अल्फाजों में उनसे कहा कि भाई ये जो आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो ये प्रचार कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, आचार संहिता लगी हुई है। बिल्कुल उन्होंने कानून के दायरे में बातचीत की एसआई साहब ने और इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। किस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं, अरे हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनको अजीब अजीब तरह से कि आप हमारे मुस्लिम एरिया में आ रहे हैं और इस तरह से आप ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। एक इलेक्शन का टाइम कि हम मुस्लिम भाइयों का वोट किस तरह से अपनी समेट कर ले जाएं, किस तरह से हम अपनी पॉकेट में डाल लें, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। और इलेक्शन में देख लीजिएगा किस तरह से इनको जवाब मिलने वाला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से जीत करके आए हैं। दिखा दिया मुस्लिम भाइयों ने भी कि 8% मुस्लिम वोट योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आसिफ खान जी आप सुधर जाइए, मुस्लिम भाइयों को ना भड़काएं। अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए सबके लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी आप देख लीजिएगा कि कितना वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम भाई मोहर लगा कर के आएंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। शाहीन बाग की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। तमाम आप लोगों ने जो है वो वीडियो देखी होगी, किस तरीके से कांग्रेस के एक नेता जो हैं भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके सामने दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वाला जो है वो उनको यहाँ पर भाषण देने से नहीं रोक सकता। जब पुलिस वाला उनको वहाँ से अपील करता है और जो एसआई है वो उनको रोकने की कोशिश करता है तो उसको भी धमकी देते हुए साफ नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाजिर अंसारी जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। नाजिर अंसारी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। नाजिर जी, ये बताइएगा कि सबसे पहले कि शाहीन बाग में ये जो शख्स इस तरीके से पुलिस को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, इनके बारे में क्या कुछ ऐसा है जो जनता को जानना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त जानने की ज़रूरत है कि जिस तरह से ये 2 बार विधायक रहे आसिफ अली खान साहब और जनता के बीच में किस तरह मैसेज दे रहे हैं, किस तरह से इनकी लैंग्वेज, किस तरह से पुलिस वालों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, किस तरह से उनको गालियाँ बक रहे हैं, कैसे उनको धमकियाँ दे रहे हैं। अरे आपको संविधान का मालूम ही नहीं। और मैं तो बताता हूँ इनके भ्रष्टाचारियों को कि मुद्दा भी क्या है, ये भी आप देखें कि बड़ा ज़बरदस्त सुनने की ज़रूरत है पूरी जनता को भी और सभी को और आप सबको। देखिए अरीबा खान वहाँ से निगम पार्षद का टिकट लेकर आई हैं कांग्रेस से। इनकी बेटी है वो? इनकी बेटी है और आसिफ अली खान साहब की बेटी हैं और वो वहाँ से निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ रही हैं और चुनाव के अंदर दोनों में गर्मा गर्मी काहे की, पैसों की बाटा बूटी चल रही है वहाँ पर। इसलिए झगड़ा चला। दोनों में किसमें? इसमें जो अरीबा खान है कांग्रेस की, तो ये इनका आरोप है कि जो आम आदमी पार्टी के हैं झाड़ू, तो झाड़ू वाले जो है वो अपने पूरे मंच से ऐलान कर रहे हैं पैसों की बारे में कि हमसे पैसे लीजिए और पैसों का बंटवारा 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, इस तरह से इनमें झगड़ा चल रहा है वहाँ पर कि पैसों को लेकर के चल रहे हैं कि हम इतना देंगे, वो कह रहा हम इतना देंगे। अरे किसको दोगे? हमारे देश की जनता ऐसी नहीं है जो आपसे बिकेगी। वो तो आपको देख रही है कैसे आप भ्रष्टाचारी हैं, किस तरह से आप जनता को लालच दे रहे हैं, कैसे आप फ्री का लालच दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग ये तो फ्री की बात करते हैं और अब नोट बांटने की बात कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी की अरीबा खान है, आसिफ अली खान साहब की बेटी निगम पार्षद, तो वो आरोप लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि ऐसे ऐसे ये पैसे देने की बात कर रहे हैं, ख़रीदने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम रुकावट के लिए आए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी पूरी दंगाई सरकार, भ्रष्ट सरकार, लड़ाई झगड़े वाली सरकार, हज़ारों दंगे जिसने देश में करा दी हों और नफ़रतें फैला दी हों, ऐसी पार्टी के आसिफ खान पूर्व विधायक, अरे हमारे सुरक्षा कर्मियों से आपको बोलना भी नहीं आता। किस तरह बात कर रहे हैं कि शर्म आ रही है सुन करके कि एक पूर्व विधायक जिसे जनता ने चुना हो
और वो एसआई साहब से, हमारे देश की सुरक्षा कर्मियों से वो इस तरह से बात कर रहे हैं, गालियां बक करके बात कर रहे हैं, उनको धमकी दे करके बात कर रहे हैं। अरे आप अपनी लैंग्वेज तो सुधार लीजिए, न संविधान का पता, बस सिर्फ जो बोलना है धमकाना है, और धमका करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वही मैसेज देना चाहते हैं जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार, जो सारे इनके नेता और छोटे से लेकर बड़े तक सारे भ्रष्टाचारी, और फिर सोने पर सुहागा आम आदमी पार्टी के जो ये झाड़ू, मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता जो इनका चिन्ह है ना, उसी से इनको जवाब दे दे। अच्छा, वो अगर हाथ है तो हाथ से जवाब दे दो, झाड़ू से है तो झाड़ू से दे दे, और कमल से है तो कमल का फूल खिला दे। तो ये घटिया लोग जिस तरह से ये उतरे हैं यहाँ, और ये आकर के ये आम आदमी पार्टी के लोग, और ये भ्रष्ट सरकार के पैसे देने की बात कर रही है, जनता को बहलाने की बात कर रही है। अरे देश की जनता को क्या समझ रखा है? देश की जनता जो आपने बहकाया आम आदमी पार्टी ने कि हाँ यहाँ हम फ्री देने के लालच से बहका लिया, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रति आरोप जनता के ऊपर। उन्होंने अरूबा खान, यही तो कह रही है कांग्रेस की जो निगम पार्षद कांग्रेस से आई हैं, आसिफ अली खान साहब की बेटी, और वो यही कह रही हैं कि पैसे देने की बात कर रहे हैं और पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। अरे तो ये पैसों से वोट, अरे हमारे देश की जनता ऐसी नहीं है जो पैसों से बिकेगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ जनता से कि इन दोनों भ्रष्टाचारियों को और ऐसे बेईमानों को जो जनता पे आरोप लगा रहे हो कि पैसों से बिकने की बात कर रहे हो, इन्हें छोड़ करके कमल के फूल पे मोहर लगे और भारतीय जनता पार्टी को जिता करके लाएं, और दोनों भ्रष्टाचारियों को निकाल करके फेंक दें, इनका सुपड़ा साफ कर दें। नाजिर जी, ये बताइएगा कि क्या एसआई ने कहीं भी आपने देखा वीडियो के अंदर या वहाँ पे आपके जो लोग हैं उनसे संपर्क करके कभी पता लगा ऐसा कुछ कि क्या एसआई साहब ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो इतना भड़क गए हों? नहीं, बिल्कुल वो ऑन ड्यूटी थे, और उन्होंने अपना बड़ी नरमे अल्फाजों में उनसे कहा कि भाई ये जो आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो ये प्रचार कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, आचार संहिता लगी हुई है। और इजाज़त ही तो बोला था कि अगर आपके पास इजाज़त है तो इजाज़त दिखा दीजिए कहीं, अगर ये आप रैली इस तरीके से या फिर संबोधित नहीं कर सकते भीड़ को। बिल्कुल उन्होंने कानून के दायरे में बातचीत की एसआई साहब ने, और इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। किस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं, अरे हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और उनको अजीब अजीब तरह से कि आप हमारे मुस्लिम एरिया में आ रहे हैं और इस तरह से आप ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। एक इलेक्शन का टाइम कि हम मुस्लिम भाइयों का वोट किस तरह से अपनी समेट कर ले जाएं, किस तरह से हम अपनी पॉकेट में डाल लें, सीधे साधे मुस्लिम भाइयों को बहकाने वाले ये लोग, और ये भ्रष्टाचारी लोग, ये दंगाई लोग, जिन्होंने आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस कदर दंगे देश के अंदर करा दिए, और ये नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई अच्छा काम तो ये कर नहीं सकते। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करके और मुस्लिम भाइयों में नफ़रतें फैला करके और हम इनका वोट ले करके हम जीतते रहें और हम नेता बनते रहें। क्यों? काम तो ये करते नहीं ना, इन्होंने कभी काम किया अगर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो सबको आवास विकास योजना के तहत मकान देने का काम किया। और आज झुग्गी वालों को, आप कालका जी में चले जाइए, वहाँ झुग्गी वालों को कैसे शानदार फ्लैट मिल रहे हैं, और ये कैसे दुआएं दे रहे हैं सारे हिंदू मुस्लिम भाई, हाथ उठा करके, और मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को दुआएं दे रहे हैं कि जो हमें कभी घर नहीं मिला, आज शानदार फ्लैटों में हम रह रहे हैं, और इनको दुआएं लग रही हैं। वो ये काम तो करेंगे नहीं, सिर्फ दंगाई का काम करेंगे, भड़काने का काम करेंगे, और ये रोज़गार नहीं देंगे। ये सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, भारत देश की जनता हमारी बड़ी सेकुलर है और बड़ा प्यार आपस में है, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है, और इलेक्शन में देख लीजिएगा किस तरह से इनको जवाब मिलने वाला है। जो आसिफ खान इस तरीके की इमेज एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वो मुस्लिमों का रहनुमा हूँ, इस तरीके की जो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कामयाब होंगे, या जो मुस्लिम समाज है वो भी इनकी शक्ल असली पहचान गया है कि 5 साल तक क्या वो ग्राउंड पर दिखाई देते हैं, या सिर्फ चुनाव है सिर्फ तभी आए? ये चुनाव में ही आएंगे, और जनता को चाहिए क्या? रोटी कपड़ा मकान, ये वो देंगे नहीं, ये इनके पास कुछ है नहीं। इनका ये ना कोई नौकरी देने की बात करेंगे, ना ये घर देने की बात करेंगे, ना ये लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ाने की बात करेंगे। सिर्फ करेंगे अगर तो नफ़रत की बात करेंगे, किसी तरह से हम इन भोली भाली जनता को और ख़ास तौर से मुस्लिम जनता को हम बहका लें, और हम वोट हमें जनता दे दे और हम जीत जाएं, हम नेता बन जाएं। लेकिन अब पूरे देश की जनता जागरूक हो गई है। आप देखिए
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से जीत करके आए हैं और उन्होंने मकान दिया तो सबको दिया, सारी योजनाएं सबको मिली, हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिली। और यही रीज़न रहा, दिखा दिया मुस्लिम भाइयों ने भी कि 8% मुस्लिम वोट योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि आसिफ अली खान जी, आप सुधर जाइए, मुस्लिम भाइयों को ना भड़काएं। अरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए सबके लिए काम कर रहे हैं, आपको जवाब मिलने वाला है। जैसे जवाब आपको उत्तर प्रदेश में मिला कि मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट दिया, और दिल्ली में भी आप देख लीजिएगा कि कितना वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम भाई मोहर लगा कर कहेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। तो आसिफ खान जब वहाँ पर संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, जब एसआई के साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे थे, तो वहाँ पे तमाम जो लोग हैं जो मौजूद थे वो कह रहे थे आसिफ खान जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। क्या वो सिर्फ जो है वो चंद लोग हैं या फिर वो वाकई में उनके लिए समर्थन है वहाँ पर? नहीं, वो उन्हीं के अपने लोग हैं। और यहाँ हमारे देश का हिंदू मुस्लिम कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा। सब संविधान को मानते हैं और बड़ा प्यार मोहब्बत हमारे देश के अंदर है, और सारे सुरक्षा कर्मियों को सब मानते हैं और संविधान को भी सब मानते हैं। सारे हिंदू मुस्लिम भाई संविधान को मानते हैं। और अगर नहीं मानते तो आसिफ अली खान जी और इनके बिकाऊ लोग इनके साथ खड़े होकर के जो नारेबाजी कर रहे हैं और इनके समर्थन में जुट रहे हैं। और ये सिर्फ सारा काम कांग्रेस सरकार का, ये देख लीजिए आप, इनके बड़े नेता ऐसे हैं। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, उनसे बोलना भी नहीं आता, किस तरह ना उन्हें संविधान आता, कुछ कह जाते हैं वो। ऐसे ही इनके सारे विधायक, पूर्व विधायक, आसिफ अली खान जी और कोई से भी आप इनके विधायक को आप उठा करके देख लीजिए, सारे के सारे इसी तरह की बात करेंगे, सारे घटिया बात करेंगे। सुरक्षा कर्मियों की कोई इज्जत नहीं करेगा, उनको गालियाँ बकने का काम कर रहा है, उनको धमकाने का काम कर रहा है, उनको डांटने डपटने का काम कर रहा है, उनको धक्का भी, अरे किस तरह ऑन कैमरा धक्का देते, कैसे धक्का दिया है जो सारा देश देख रहा है। तो ये क्या मैसेज इनके कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, ये कार्यकर्ता किस तरह के हैं, और सारे के सारे ये भ्रष्ट हैं। और ये इसी तरह ये सोच रहे हैं कि काम तो हमने किया नहीं और जनता हमसे खुश है नहीं और जनता हमें जिताएगी नहीं। अब हम लालच दें, केजरीवाल लगे हुए अपना 10 रुपये का टिकट फ्री करके, और बिजली फ्री, पानी फ्री, और फ्री कुछ भी नहीं है। सारे भ्रष्ट सरकार है ये। और इसी तरह अब ये लोग कि जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं, और वो माइक से और गैर कानूनी आचार संहिता लगी हुई, वहाँ पर 50,000, अरे कितना पैसा आप पर है, कहाँ से आ रहा है और क्यों आप बांट रहे हैं, और पैसों से वोट खरीदेंगे, जनता का नाम बदनाम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि अब हम जीतने के नहीं है तो हम ये वाला काम करके भी देख लें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये खूब पैसा बांटते रहें, ये गैर कानूनी काम करते रहें, संविधान को ये बिल्कुल ना माने, और सुरक्षा कर्मियों को धक्के देते रहें, गालियाँ बकते रहें, और देश पूरा हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के सारे लोग इनके खिलाफ होकर के खड़े हो गए। जो इनकी वीडियो वायरल हो रही है वो देख करके सारा देश हैरान है और इनको सबक सिखाने वाला है। और कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, परचम लहराने वाला है। और आप देखिएगा कि किस तरह से इनको जवाब मिलेगा इस बात का, जो इन्होंने ये वोट खरीदने की बातचीत की। जनता के दिल को बड़ा दुख लगा होगा कि ये तो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग। जिस जगह से ये वीडियो बनी है वहीं पर बिल्कुल उनके पास में ही जो एक मस्जिद स्थित है, जिसमें तमाम जो लोग हैं वहाँ पर जो नमाज के लिए जाते हैं, और जब रोजे का समय होता है तो रोजे के लिए भी जाते हैं। तो इतने पाक स्थान पर खड़े होकर के क्या कोई सच्चा मुसलमान इस तरीके की चीज़ें कर सकता है? क्या पुलिस के साथ बदतमीजी कर सकता है? क्या ये इससे मस्जिद और तमाम वो जो लोग हैं मुसलमान, उनकी भी बदनामी नहीं होती है? अरीबा खान यही कह रही हैं कि 50,000 रुपया देने की बात चल रही है मौलानाओं को और इसको और उसको, बहुत इस तरह की बात कर रही हैं। तो बड़ा अजीब माहौल है कि हमारे जो मौलाना लोग हैं इस तरह नहीं, वो पैसा लेंगे नहीं। और ना हमारा धर्म कहता है कि जो इस मामले में अरे जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, वही जीत करके आएगा, और जो घटिया काम करेगा और पैसे से कोई किसी को नहीं खरीद सकता और ना कोई बिकेगा। इनके काम सिर्फ यही घटिया काम है। और जहाँ रही जो मस्जिद की बात, और ऐसे मस्जिद की जगह खड़े होकर के आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं,
आप रिश्वतों की बात कर रहे हैं, पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, वो भी मस्जिद के पास, एक ऐसा पवित्र स्थान पर मस्जिद के बराबर में खड़े होकर के आप आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। तो ये इस तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे दोनों, कांग्रेस पार्टी के लोग भी और आम आदमी पार्टी के लोग भी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने कोई काम किया नहीं, जनता का दिल जीता नहीं, और जीता अगर दिल तो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और इसीलिए कमल का फूल खिलने वाला है। नाजिर जी, एक छोटा सा कमेंट लास्ट में चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान हैं इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और भी लोग कह रहे हैं, ऐसे बयान देते हैं उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस नहीं करती इतनी जल्दी, लेकिन जो है आसिफ खान है इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। इनसे कहो जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ज़रा जेल में जाकर सर्वे कर लो और जेल में देखिएगा कौन कौन लोग हैं। अरे हिंदू मुस्लिम भाई सब, कोई भी हो, जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, जो संविधान को नहीं मानेगा वो जेल में जाएगा, जो देश के खिलाफ बात करेगा वो जेल में जाएगा। तो इस तरह के काम, ये तो सिर्फ एक नफ़रत फैला रहे हैं, और इलेक्शन का टाइम है, इनके पास कोई काम का मुद्दा तो है नहीं, इनके पास सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, और इसीलिए ये काम कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है इसलिए। नहीं, अरे तुम तो मुस्लिम मुस्लिम होकर के लड़ रहे हो। कांग्रेस पार्टी का जो निगम पार्षद का टिकट लाया वो भी मुस्लिम, आम आदमी पार्टी से जो झाड़ू से टिकट लाया वो भी मुस्लिम। आप सारे का आप आपस में ही एक दूसरे पर रिश्वतों के आरोप लगा लगा के आप लड़ रहे हैं, और फिर बात करते हैं आप हिंदू मुस्लिम की। तो ये तो सारा देश देख रहा है, सारे हिंदू मुस्लिम भाई देख रहे हैं। तो इनके जो भ्रष्ट काम है, इनके जो घोटाले हैं, वो सारे देश देख रहा है, सारे खुल करके आ रहे हैं, इनकी बेईमानियाँ खुल करके आ रही हैं। और आप देखिएगा अब 4 दिसंबर को किस तरह से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो लगातार नाजिर अंसारी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने तमाम सवालों के बेहद बेबाकी से जवाब दिए, और वो जो लोग अपने आप को मुस्लिम कह करके वोट बटोरने की खाली कोशिश कर रहे हैं उनको भी एक यहाँ से बड़ा मैसेज दे दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।